ओके, हम आज लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं और जो हमारे एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल क्या होते हैं, है ना, इनका क्या रोल रहता है बॉडी में, इनके नॉर्मल रेंज क्या रहती है। फाइन। तो सबसे पहले तो लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले देखते हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं कि दीज आर द स्मॉल पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, है ना। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा फैट का, हम लोग 3 तरह की डाइट लेते हैं, राइट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, है ना। तो बेसिकली जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर किसके अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन में के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ फैट डाइजेशन, है ना। जब भी हमारी बॉडी में, जब हम आगे आपके सिलेबस में अभी नहीं हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा पार्ट यहाँ इनका भी पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ लिपोप्रोटीन्स ही कवर करना है, तो यही आप इस पे ही फोकस्ड रहते हैं। तो लिपोप्रोटीन्स होते क्या है, जब भी बॉडी में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, फैट का डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी अब्जॉर्प्शन स्टेट रहती है वो जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो हमारे लास्ट में क्या बचता है, काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, ठीक है। जब वो काइलोमाइक्रोन्स पूरी हमारे प्लाज्मा से पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, तो जो हमारा फैट है या फिर जो हमारी बॉडी के लिपिड्स हैं, वो हमारे प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ उसको। जो हमारे लिपोप्रोटीन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारा जो फैट का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, तो फैट के या लिपिड्स के अब्जॉर्प्शन के बाद जो लास्ट का प्रोडक्ट बचता है हमारा, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स, है ना। नाम से ही पता चला, लिपो मतलब क्या है, लिपिड्स को फोकस्ड कर रहा है ना, लिपिड्स को हाईलाइट कर रहा है ना ये। तो लिपिड्स की फॉर्म में ये रहते हैं हमारे प्लाज्मा में, है ना। जो भी हमारा प्लाज्मा का जो 95% जो लिपिड्स रहते हैं हमारे, वो किसकी फॉर्म में रहते हैं, लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में ही रहते हैं। फैट्स का जो 95% जो ब्लड में रहेगा ना, उसके अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में जो फैट रहेगा या जो ब्लड में जो लिपिड्स रहेंगे, वो किसकी फॉर्म में रहेंगे, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ओके। लिपोप्रोटीन्स आर कैटेगराइज्ड एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, है ना। तो लिपोप्रोटीन्स इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। कई कई जगह आपको बुक्स में कहीं कहीं 4 इनकी क्लासेस भी मिलेंगी या 4 टाइप्स भी मिलेंगे लिपोप्रोटीन्स के। तो जो बेसिकली जो 4 टाइप इसमें इंक्लूड करते हैं, वो काइलोमाइक्रोन्स को इंक्लूड कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम अभी मैंने बोला ना, जब हमारा फैट डाइजेशन होता है, लिपिड्स का डाइजेशन होता है बॉडी में, उसके बाद जब अब्जॉर्प्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में जो काइलोमाइक्रोन्स हैं वो भी सर्कुलेट करते हैं बॉडी में एज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी फैट और आवर बॉडी लिपिड्स। ठीक है, तो जो 4 टाइप का जो लिपोप्रोटीन्स हैं, वो किसको कंसीडर करते हैं, हमारे काइलोमाइक्रोन्स को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वीएलडीएल, एचडीएल और एलडीएल ही है, तो हम लोग यहीं पे 3 क्लासेस ही मेनली हाईलाइट करेंगे। तो जो लिपोप्रोटीन्स की उनकी डेंसिटी के बिहाफ पे उनको 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो है, दैट इज वीएलडीएल। वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, second is low density lipoproteins, we can say LDL, and the third one is high density lipoproteins, that is the HDL। ओके, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है ना, जो इनकी बीच की स्टेज रहती है हमारी वीएलडीएल और एलडीएल के जो बीच की स्टेज रहती है हमारी, ठीक है, वो होती है एक आईडीएल, कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे, है ना। तो आईडीएल क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, वो ही बोलते हैं। बट क्योंकि जो उसका लाइफ स्पैन रहता है हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में, वो बहुत कम रहता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो लिपोप्रोटीन्स की जो टाइप्स बोली जाती हैं, जो भी कैटेगरी कही जाती हैं, वो 3 मेन टाइप्स में ही कही जाती हैं, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल। 3 ही मेजर टाइप्स के हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जो जब भी आप लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आता है ना, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे आपको, तो किसी की भी रिपोर्ट देखना, लिपिड प्रोफाइल में आपको वहाँ पे वीएलडीएल, एलडीएल और एसडीएल की वहाँ पे रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, हमारे लिपोप्रोटीन्स की रेंज रहती है हमारी बॉडी में, है ना, प्लाज्मा में।
स्टार्ट करते हैं हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, है ना। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या रहते हैं, जो हमने बोला ना डेंसिटी के बिहाफ पे इनको कैटेगराइज किया था, इनको डिवाइड किया था। तो जो एचडीएल होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वो डेंसर मतलब सबसे उनकी जो डेंसिटी रहती है वो हाईएस्ट रहती है ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारी एचडीएल की रहती है, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है ये तो आपको, है ना। एंड अगेन दीज आर द स्मॉलेस्ट लिपोप्रोटीन्स। ओके, जो इनकी नॉर्मल रेंज रहती है वो क्या रहती है, 40 to 60 mg पर डीएल। जो ये टॉपिक है आपका लिपोप्रोटीन्स का, ये आपकी बुक में आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं कहीं स्कैटर्ड मिलेगा, इसलिए बेटर है कि जो आपको ये पीडीएफ में शेयर कर लूँ, इसके ही बिहाफ पे या बुक में जहाँ जहाँ स्कैटर्ड फॉर्म में है उन दोनों को कंपाइल करके आप लोग नोट्स बना लेना। फाइन, ये आपकी बुक में एक जगह नहीं मिलेगा शायद आपको, तो इन दोनों को कंपाइल करके जहाँ जहाँ टॉपिक्स मिलते हैं आपको वहां से कंपाइल करके, और ये पीडीएफ है, इसकी हेल्प से आप लोग अपने फाइनल नोट्स बना लेना। फाइन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है, दैट इज 40 to 60 mg पर डीएल। मेरी आवाज इंटरप्ट तो नहीं हो रही है? नो मैम। Okay. Again, these are the heterogeneous class of the lipoproteins with the relatively high protein content, which is the reason of their high density, है ना। अच्छा, तो जो भी ये लिपोप्रोटीन्स रहते हैं ना, इनमें क्या है, ये फर्दर जो अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें हम लोग, है ना, तो इनकी कंपोजिशन में बेसिकली क्या रहता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, हमारे प्रोटीन रहते हैं हमारे, है ना। ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती है, हमारे लिपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन को बनाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये किसके, हमारे लिपोप्रोटीन्स के, ठीक है। तो जो मतलब मैंने बोला ना कि लिपोप्रोटीन्स में क्या रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं हमारे, और हमारे कोलेस्ट्रॉल रहता है, और प्रोटीन रहते हैं। तो प्रोटीन इनमें जो एचडीएल में है, उसमें मेनली इन तीनों में से प्रोटीन कंटेंट रहता है वो बहुत हाई मिलता है, ठीक है। जो इसका प्रोटीन कंटेंट रहता है वो अबाउट 40 to 55% तक इसका प्रोटीन कंटेंट रहता है, मतलब प्रोटीन की इसमें कंपोजिशन सबसे ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू ट्राइग्लिसराइड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो यही रीजन है कि इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है अमंग द ऑल थ्री। HDL are secreted in the nascent newly secreted form by the hepatocytes। लीवर सेल्स इनको सिक्रीट करती हैं, क्योंकि जब भी हम आगे पढ़ेंगे फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कहाँ से किसका सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो रहता है वो लीवर ही करता है, लीवर में ही इन तीनों का लिपोप्रोटीन्स का मेनली सिक्रेशन रहता है। आगे ये ब्लड में सर्कुलेट रहते हैं, ठीक है। एचडीएल अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो अभी मैंने जैसे बोला जो लिपोप्रोटीन्स रहते हैं हमारे, उसमें उसकी कंपोजिशन में क्या रहता है, हमारा एक पार्ट कोलेस्ट्रॉल का भी रहता है ना, कोलेस्ट्रॉल का रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स का रहता है, और प्रोटीन्स का रहता है ना। तो जो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कितना होता है, टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब हम कराते हैं उसका 25% किस में मिलता है, एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ आवर एचडीएल। एचडीएल की कंपोजिशन में हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का, टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल का 25% हमारा कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, दैट इज इन द एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में हमारा मिलता है। It is a source of the cholesterol for the endocrine tissues such as the adrenal glands, ovaries and the testes. Okay, तो हमने जब भी हम लोगों ने हॉर्मोन्स पढ़े थे, है ना, तो हॉर्मोन्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स की बात की थी हमने एक, है ना, जब उसके टाइप्स की बात कर रहे थे, याद है ना आप लोगों को? हाँ जी, अमीनो एसिड डेरिवेटिव था, है ना, यस मैम। स्टीरॉयडल थे, है ना। तो जो हमने क्या बोला था, जो भी हमारे ओवरी के जो हॉर्मोन्स रहते हैं हमारे, या फिर टेस्टिस के जो हॉर्मोन्स रहते हैं, या फिर एड्रिनल जो ग्लैंड रहते हैं उनके जो हॉर्मोन्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, हमारे स्टीरॉयडल रहते हैं नेचर में, है ना, स्टीरॉइड्स होते हैं ना। तो जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है ना, वहाँ पे स्टीरॉयडल हो रहे हैं, अगर स्टीरॉयडल हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अगेन हमें फैट की जरूरत पड़ेगी ना, लिपिड्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा ना। तो जो हमारा फैट है, जो लिपिड है, वो किस फॉर्म में रहता है हमारा, वहां पे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में रहता है ना। जो एचडीएल में जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, जिसको हमने बोला टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल 25% रहता है एचडीएल में, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड
हार्मोन्स के लिए, टेस्टिस के हार्मोन के लिए, या फिर ओवरी के हार्मोन्स के लिए, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन थे जो हमारे ओवरीज के, ठीक है, और जो टेस्टिस के थे टेस्टोस्टेरोन, इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। तभी वो हार्मोन क्या रहते हैं, स्टेरॉयडल रहते हैं नेचर में, है ना, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा है, ठीक है। HDL is also reported to have the antioxidant and the anti-inflammatory properties that prevent the development of the atherosclerotic plaques और the atheromas, ठीक है। HDL क्या रहता है हमारा, HDL को आपने सुना भी होगा, HDL क्या रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, दो वर्ड सुने हैं ना आपने, हाँ जी, ये तो सुन के आए होगे ना आप लोग, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों, गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो भी है हमारे सीरियस जो डिजीज रहती हैं, CSDs रहती हैं हमारी, जो हार्ट की जो डिजीज रहती हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जो ये कोलेस्ट्रॉल रहता है कई बार क्या बना लेता है ये ना, एक्यूमुलेट होके ये ब्लॉक कर देता है हमारी आर्टरीज और वेन्स को, और हमारे सर्कुलेशन को ये हैम्पर कर देता है, ठीक है। तो एक अथरोमा बन जाता है, वो क्या करता है, हमारी हार्ट डिजीज को फर्दर आगे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो HDL है, ये HDL में जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका क्या रोल रहता है, HDL क्या करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है। ये क्या करता है, उस प्रोडक्शन को, कौन सी प्रोडक्शन को, जो हमारा एथ्रोमा बन रहा है, हमारा जो आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेज हो रही है, उसको क्या करता है, उसको ब्लॉकेज को होने नहीं देता है ना, उस ब्लॉकेज को हैम्पर करता है ना, या उस ब्लॉकेज को डिस्टर्ब करता है, ओके। तो ये क्या है, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सेकंड क्लास जो हमारी आती है लिपोप्रोटीन्स की, दैट इज LDL, है ना। तो LDL में हमारा in human body, LDL, the products of VLDL and IDL metabolism are the most cholesterol rich of all the lipoproteins. फाइन। तो IDL मैंने अभी बोला था ना, IDL क्या है हमारा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस हमारी प्लाज्मा में, ब्लड में बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहती है, इसीलिए इसको ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो क्लासेस में है, जो 3 मेजर क्लासेस बोली गई है लिपोप्रोटीन्स की, इसीलिए उसमें इसको जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये जस्ट एज ए प्रिकर्सर ही रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रिकर्सर रोल प्ले करता है कि जो फर्दर आगे हमें लिपोप्रोटीन्स बनाने हैं, उसके लिए एज ए प्रिकर्सर का काम करता है ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो LDL रहता है हमारा, उसमें अभी मैंने बोला जो लिपोप्रोटीन्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपोजिशन में क्या क्या है हमारे, ट्राइग्लिसराइड्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो जो जो हमारा HDL जब हमने पढ़ा, तो HDL में हमने क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट किसका था हमारा, 55% किसकी कंपोजिशन थी, दैट इज प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन की वजह से ही उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, है ना। बट जो LDL रहते हैं, LDL में अमंग द 3, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो प्रोटीन है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी रहती है कंपोजिशन, दैट इज कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन सबसे ज्यादा रहती है, इसीलिए क्या रहता है, जो LDL रहते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, HDL तो अपोजिट काम कर रहे थे, जो हमारे ब्लॉकेज हो रही थी आर्टरीज और वेन्स में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन के कारण, उसको क्या कर रहे थे, हैम्पर कर रहे थे, या उस एक्यूमुलेशन को होने नहीं दे रहे थे। बट क्योंकि LDL में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करने लग जाता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में क्या का ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है, वहां पे अथरोमा बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उनको प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है। LDL पार्टिकल्स हैव ए प्लाज्मा लाइफ ऑफ 3 to 4 days, इनका जो लाइफ रहती है वो 3 to 4 days रहती है। अगेन नॉर्मल रेंज की बात करें तो हमारा जो HDL की नॉर्मल रेंज थी, हमारे लिपिड प्रोफाइल कराते हैं हम जब, तो उसमें नॉर्मल रेंज थी हमारी HDL की, वो क्या बोली थी अभी हमने, 40 to 60 mg/dl, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी LDL की नॉर्मल रेंज है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन 130 mg/dl. The main role of LDL is to transport the cholesterol from the liver to the peripheral tissues, including the adenocortical cells, lymphocyte, muscle cells and the renal cells, ठीक है। ये क्या करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रिच है,
कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट या कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन एलडीएल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा, ठीक है, लीवर से लेके पेरिफेरल टिश्यूज तक। लीवर से क्यों, क्योंकि अगेन जो लिपोप्रोटीन्स का मोस्टली प्रोडक्शन रहता है वो हमारी कहाँ कौन करता है, हमारी हिपेटोसाइट्स करती हैं। जो हमारा लीवर रहता है उसमें उसका एक मेजर रोल रहता है हमारे लिपोप्रोटीन्स के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल रहता है जब ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारा लीवर से लेके पेरिफेरल टिश्यूज में, ठीक है, तो क्या करेगा, सर्कुलेशन में जाएगा। और सर्कुलेशन में जाते टाइम में क्या करता है, इसी टाइम पीरियड में क्या करता है, इसी पीरियड में क्या करता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है ना। क्योंकि जब लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज में सर्कुलेशन में आएगा ये कोलेस्ट्रॉल, है ना, तो सर्कुलेशन में आने के बाद क्या करेगा, ये छोटे छोटे ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा हमारे आर्टरीज और वेन्स को। About two-thirds to the three-fourths of the cholesterol in normal human plasma is contained in the LDL particles. ये हमने बोल ही दिया, जो LDL रहता है हमारा उसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे हाई अमाउंट में रहता है और कोलेस्ट्रॉल रिच रहता है एज कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड्स एंड द प्रोटीन. Study shows that the VLDL is the precursor of IDL and the IDL is the precursor of LDL, है ना। तो जो VLDL रहता है हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स से क्या बनेगा हमारा, आईडीएल बनेगा, मतलब इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन। और इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन किसके प्रिकर्सर का काम करता है, हमारा एलडीएल के प्रिकर्सर का काम करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, जो आईडीएल रहता है हमारा बेसिकली बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं रहता है उसका बॉडी के फिजियोलॉजी में, बॉडीज की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, बट ये आईडीएल जस्ट एज ए प्रिकर्सर रोल प्ले करता है, ठीक है। और किसके प्रिकर्सर में, एलडीएल के प्रिकर्सर में ही ये रोल प्ले करता है, अदर इसका बहुत मेजर रोल नहीं है हमारे बॉडी में। ईच एलडीएल पार्टिकल इज डाइव फ्रॉम वन वीएलडीएल पार्टिकल्स, ठीक है। तो वीएलडीएल से क्या होगा हमारा आईडीएल, और आईडीएल से एलडीएल, है ना। तो बेसिकली वीएलडीएल है हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का क्या रिलेशन होगा हमारा, एक हमारा वीएलडीएल पार्टिकल से एक हमारा एलडीएल पार्टिकल डराइव होगा, प्रोड्यूस होगा। Distribution and delivery of the cholesterol to the peripheral tissues are mediated by binding of LDL to specific receptors on the plasma membrane of target cells, ठीक है। तो अभी बोला ना हमने, जो कोलेस्ट्रॉल रहता है हमारा वो लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज में सर्कुलेट करता है, और इसी सर्कुलेशन में ये हमारे CSD प्रोड्यूस करता है ना। तो जब ये सर्कुलेशन हो रहा है हमारा, तो जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं हमारे, पेरिफेरल टिश्यूज में जो सेल्स हैं हमारी, वो कैसे ले रही हैं, थ्रू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन, ओके। जो भी टारगेट सेल्स हैं, जिन भी सेल्स को कोलेस्ट्रॉल लेना है, उन सेल्स के ऊपर स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रहते हैं, और रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करके ही हमारा जो एलडीएल है, हमारा जो एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो बाइंड होता है उन रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से। उन रिसेप्टर्स के थ्रू ही हमारी जो टारगेट सेल है वो कोलेस्ट्रॉल को अंदर लेती हैं, ठीक है। द थर्ड क्लास है हमारी, जो वो है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, दैट इज VLDL, है ना, थर्ड क्लास है ये। It is a lipoprotein particle similar to the chylomicrons which contains a high concentration of triglyceride, है ना। देखो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं लिपोप्रोटीन्स की। फर्स्ट हमने HDL पढ़ा, सेकंड हमने LDL पढ़ा, थर्ड हमने VLDL पढ़ा, है ना। और जब हमने लिपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन की बात की थी, तो कंपोजिशन में हमने क्या बोला था, इसमें क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल है ना। तो हमारे HDL में क्या था, हमारा सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी थी, हमारे 55% प्रोटीन की थी, है ना। प्रोटीन की। और एलडीएल में किसकी थी, बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोल रहे थे, एलडीएल में किसकी थी, कोलेस्ट्रॉल की। और वीएलडीएल में किसकी है, हमारी ट्राइग्लिसराइड्स की, है ना। तीन का मैंने बोला ना, लिपोप्रोटीन्स रहते हैं, उनमें 3 कंपोजिशन रहती हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है हमारा एलडीएल में, प्रोटीन रहता है हमारा एचडीएल में, और जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं हमारे वो किस में रहते हैं, हमारे वीएलडीएल में, ठीक है। जो वीएलडीएल रहते हैं हमारे, उनका जो पार्टिकल साइज रहता है या जो उनकी कंपोजिशन रहती है वो हमारे सिमिलर रहती है काइलोमाइक्रोन्स, है ना। काइलोमाइक्रोन्स मैंने अभी बताया क्या रहता है, एक 4th क्लास रहती है हमारे लिपोप्रोटीन्स की,
4th क्लास में इंक्लूड किया गया है। काइलोमाइक्रोन्स क्या रहते हैं, जो जब भी हमारे फैट का जब अब्जॉर्प्शन स्टार्ट रहता है तो उसके एज ए लास्ट प्रोडक्ट में काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्मेशन रहती है ना। दो जो काइलोमाइक्रोन्स का डिटेल हम लोग फैट का जब अब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो क्या रहती है, अप टू 45 mg पर dl। ओके, लिपिड प्रोफाइल में VLDL का जो नॉर्मल रेंज रहेगी दैट विल बी अप टू 45 mg पर dl। VLDL आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर फ्रॉम द लिपिड। अगेन मैंने बोला जो भी लीवर है हमारा, वही हमारे 3 मेजर जो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग लिपोप्रोटीन्स का, उनके प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। VLDL is released from the hepatic cells by the fusion of secretory vacuole with the cell membrane. Okay, तो अगेन ये हिपैटिक सेल हिपेटोसाइट्स के से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। इन तीनों की मेनली नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है, और इस पे अगर 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आपको पहले लिपोप्रोटीन्स डिस्क्राइब करते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते क्या हैं, उसके बाद उनकी 3 क्लासेस कौन सी हैं, और जो उसके बाद जो आपका लिपोप्रोटीन पे जो ब्रीफ नोट आपका पूछ रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद वो आपको डिस्क्राइब करना है। फाइन। आगे है आपका जो सिलेबस में, हाँ आपके सिलेबस में आपके 3 ही है, दैट इज VLDL, LDL एंड HDL। ओके, इसके अलावा आपके सिलेबस में है दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या रहते हैं, हमारे जो भी बॉडी फैट का मेन कॉन्स्टेंट्स रहता है, ठीक है, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स। इनको लिपिड्स भी बोल सकते हैं या फिर बॉडी फैट्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं, ये हमारे फैट के डिपोट्स होते हैं। बेसिकली जो हम लोग डाइट ले रहे हैं बॉडी में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो डाइट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो रहती है हमारी, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, वो रिजर्व हो जाती है हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स रहती हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है, दैट इज लेस देन द 150 mg पर dl। 150 mg पर dl से इसका जो रेंज है वो कम होनी चाहिए। अगर इसकी रेंज 150 से 200 के बीच में आती है तो उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाई बोलेंगे उसको। वैसे तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज हमने क्या बोला, लेस देन 150 mg पर dl। ठीक है, एक NCEP आया था एक ना, NCEP वर्ल्ड WHO ने एक NCEP प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम, NCEP है ना। तो उस NCEP में क्या गाइडलाइंस दी गई है, जो WHO ने गाइडलाइंस दी है, तो उस गाइडलाइंस में क्या है, जो बॉडी में जो भी हमारे फैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया है ना, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, हमारे लिपोप्रोटीन्स हो गए, जो भी हमने तीनों पढ़े, एक स्पेसिफिक रेंज उन्होंने बोली कि इस रेंज में अगर इस रेंज तक रहते हैं, नॉर्मल रेंज तक रहते हैं, तो ही हमारा जो पर्सन है वो हेल्दी कहा जाएगा। इसके अलावा क्या है, अगर इनकी रेंज थोड़ी बढ़ती है तो वो बॉर्डरलाइन हाई होगी। स्टेजेस बताइए इन्होंने, पहले नॉर्मल रेंज होगी, उसके बाद बॉर्डरलाइन हाई, एंड आफ्टर दैट द पर्सन विल गो इनटू द हाई लेवल। ओके, तो जो नॉर्मल रेंज थी हमारी ट्राइग्लिसराइड्स की, वो क्या बोली गई है, दैट इज 150 लेस देन 150 mg पर dl। अगर ये रेंज हमारी 150 से 200 के बीच में रहती है, मतलब लेस देन 200, ग्रेटर देन 150 एंड लेस देन 200, 199 बोल सकते हो आप, तो वो क्या बोली जाएगी, दैट इज द बॉर्डर लाइन हाई लेवल ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। और अगर 500 से ज्यादा अगर ये क्रॉस करती है ये रेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, रिस्क फैक्टर बोलेंगे हमारे, किसके लिए, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है हमारे, उनके लिए एक रिस्क फैक्टर कहा जाएगा हमारा। अगर हमारे जो लिपिड प्रोफाइल में जो ट्राइग्लिसराइड की जो रेंज रहती है, अगर वो 500 को क्रॉस कर जाती है तो ठीक है, दैट विल बी मोर फैटल। हाई लेवल अकर्स ड्यू टू द मोर कंजप्शन ऑफ शुगर एंड द हाई ऑयली डाइट। आपको पता ही है ये कि क्योंकि बॉडी में लिपिड्स है, फैट्स हैं, इनका अगर लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स हो या कोलेस्ट्रॉल हो हमारा, है ना, अगर इनकी अगर लेवल अगर आप बॉडी में बढ़ रहा है हमारा, तो उसका रीजन क्या रहेगा, हमारी अगेन डाइट ही रहती है। डाइट में भी अगर हम ऑयली डाइट ज्यादा ले रहे हैं हम, या फिर हमारा हाई शुगर कंजप्शन कर रहे हैं, हाई अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं हम लोग, तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी रेंज हैम्पर हो जाएगी, उनकी रेंज बढ़ जाएगी।
फैटल लेवल में कॉज द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड द ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी में भी ट्राइग्लिसराइड्स का मेजर रोल रहता है हमारा। ओबेसिटी में क्या रहता है हमारा, जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, कभी भी आप जो देखोगे जो ओबेस पर्सन्स होते हैं हमारे, ओबेस पर्सन्स में हमेशा जब उनका लिपिड प्रोफाइल कराओगे और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का लिपिड प्रोफाइल कराओगे आप, तो दोनों का जब भी लिपिड प्रोफाइल आप दोनों का कंपेयर करोगे, तो जो ओबेस पर्सन है हमारा, जो ओवरवेट पर्सन है हमारा, उस ओवरवेट पर्सन में जो लिपिड प्रोफाइल रहती है उसमें उसके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए रहते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू हमारे हेल्दी पर्सन में, है ना। एक ये रिसर्च हुई थी, इसमें ये प्रूव्ड हुआ था कि जो हमारे ओबेस पर्सन रहते हैं उनमें ओवरवेट ही ना, मतलब ओवरवेट तो रहता है ये एक फैक्टर, उनके अगर लिपिड प्रोफाइल की जाती है तो उसमें जो हमारे लिपिड रिपोर्ट्स आते हैं हमारे, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहते हैं, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड का जो हाई रेंज है वो किसके लिए रिस्क फैक्टर है, एक ओबेसिटी के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। एंड द अगेन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स किसके कांस्टेंट्स थे हमारे, दैट इज द VLDL। VLDL में सबसे ज्यादा मिल रहे थे ना हमारे ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर VLDL, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर हमारा बॉडी में हैम्पर होगा तो किसको फर्दर इफेक्ट करेगा, वो हमारे VLDL को, और VLDL का हमारा जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, दैट विल कॉज द हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, तो आपका ये लिपोप्रोटीन्स में आपने यही करना है, लिपोप्रोटीन्स की 3 क्लासेस और ट्राइग्लिसराइड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट योर लिपोप्रोटीन्स। इसमें शॉर्ट नोट्स पे ही आप पे क्वेश्चन आएगा, आपकी बुक में जहां जहां है उसको एक बार देख लेना, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, स्कैटर्ड फॉर्म में है। और उसके अलावा जो आपका ये PDF मैंने शेयर किया है, इससे आप दोनों से पढ़ के एक बार दोनों की रीडिंग